क्या आप जानते हैं 80% यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था उनका ये मानना था कि करंट अफेयर्स अपडेट से वो ना केवल न्यूज़ पढ़ते थे पर उनसे जुड़ी कुछ बातों से वो अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाते थे। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने लाए हैं करंट अफेयर्स अपडेट्स एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसमें हम ना केवल आपको सिर्फ न्यूज़ बताएंगे पर उनसे कुछ अधिक जानकारी भी बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो सबसे पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आसाम गवर्नमेंट ने हिमा दास को खेल रत्न देने के लिए नॉमिनेशन लेटर भेजा है। तो आसाम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने ये नॉमिनेशन लेटर 5 जून को भेजा है ताकि उन्हें खेल रत्न दिया जा सके, उन्हें खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया जा सके। उन्होंने टेरिफिक परफॉर्मेंस दिखाई थी 2018-19 में ट्रैक इवेंट्स में, तो इसलिए उन्हें खेल रत्न से सम्मानित करने के लिए लेटर भेजा गया है। तो कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी होगी कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कहाँ, उनका जैसे आसाम उनका बर्थ प्लेस है, उनका निकनेम भी आप याद रखिएगा और उनके स्पेशल अचीवमेंट्स भी आप याद रखिएगा। तो इससे ना केवल आपको उनके बारे में जुड़ी न्यूज़ के बारे में जानकारी मिलेगी पर उनके बारे में भी एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो ये थी पहली न्यूज़। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है इम्तियाज़ुर रहमान को सीईओ बनाया गया है यूटीआई म्यूचुअल फंड्स का। तो ये वो यूटीआई में 1998 से काम कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ का सीईओ बनाया गया है। तो कुछ जानकारी जो हमें इसके साथ याद रखनी चाहिए कि यूटीआई म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट किया गया था, उससे फाउंड किया गया था 14 जनवरी 2003 में। उनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। अभी एक सवाल हमारे मन में आ सकता है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड्स या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड्स 74% उसके शेयर फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है, जैसे एलआईसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी, एसबीआई। तो आप कह सकते हैं इट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट मोस्टली इट्स कवर्ड बाय, इट्स टेकन केयर ऑफ बाय गवर्नमेंट। तो ये था सेकंड न्यूज़। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है एयरटेल का पेमेंट बैंक को उन्होंने उनमें एक नया सुरक्षित सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। तो ये मोस्टली कवर करेगा एस एम एस एमएसएमईस को। तो ये पेमेंट बैंक को फाउंड किया गया है 2017 में। एयरटेल ने ऑफिशियली अपना पेमेंट बैंक 2017 में स्टार्ट किया है। उनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। उनके सीईओ का और एमडी का भी आप नाम याद रखिएगा और उनकी पेरेंट कंपनी का भी आप नाम याद रखिएगा। तो नॉर्मली एमएसएमई सेक्टर जो है वो 29% ऑफ द जीडीपी कवर करता है, पर उनके जो लोग रहते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उन्हें बैंकिंग सर्विसेज उतनी ज़्यादा नहीं दी वो नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये लॉन्च किया है। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस उनके लिए नहीं रहेगा और उनके साथ उन्हें इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। तो ये सब फैसिलिटीज़ उन्हें मिलेगी जो नॉर्मल बैंक्स में उन्हें नहीं मिल पाती थी। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश करके एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें उन्हें जो सेविंग्स कस्टमर्स रहेंगे उन्हें इंस्टेंटली ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया जाएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स के लिए। तो कुछ जानकारी जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक को फाउंड किया गया था जून 1994 में। उनके सीईओ का नाम आप ध्यान में रखिए और हेडक्वार्टर्स उनका मुंबई में है। तो आप फैक्ट्स को याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो इंडिया नेपाल ने एमओयू साइन किया है पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो माना जा रहा है कि उसमें सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। वो एक हेरिटेज साइट भी यूनेस्को की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। तो उसके बारे में थी ये खबर। तो माना जा रहा है कि 2.33 करोड़ का इंडिया की तरफ से उन्हें हेल्प दिया जाएगा सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ चीज़ें जो आप याद रख सकते हैं
कि वो बागमती रिवर नेपाल के आसपास वहाँ पे स्थित है ये मंदिर, और वो कोसी रिवर के ट्रिब्यूटरी है, और उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को 1979 में। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो जर्मनी बैन लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स की तरफ से। तो जी किशन रेड्डी ने इसे लॉन्च किया है, और माना जा रहा है कि इसके जो यूवी है वो 99.9% माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं, जर्म्स को किल कर सकते हैं, और कोरोना वायरस के भी जर्म्स को ये मार सकते हैं, और इसे हॉस्पिटल्स, लैब्स और कई सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ जानकारी जो आप याद रख सकते हैं कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 15 अगस्त 1947 में फॉर्म किया गया था। उनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। फिलहाल होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह है, और डिप्यूटी मिनिस्टर जी किशन रेड्डी है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिन्होंने इनका इनॉग्रेशन किया है। तो आप ये जानकारी ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज को स्टार्ट किया गया है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इनका इनॉग्रेशन किया। तो ये वेब बेस्ड इंटरफेरेंस है जिससे सीमलेसली ट्रेड किया जा सकता है, और ये सबसे पहला ऐसा नेशन में स्टार्ट किया हुआ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रखिए कि यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, और सेक्रेटरी का भी आप नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो है वो आ रही है, सीबीआईसी ने ई ऑफिस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक ऐप और सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो उनके स्टाफ को दिया जाएगा, ताकि फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस और पेपरलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया जा सके। तो उनके 500 जीएसटी एंड कस्टम ऑफिसेस की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। गवर्नेंस को ऑटोमेशन में लाने के लिए भी आप कह सकते हैं इसे यूज़ किया जाएगा। तो ये इंटरनल फाइल हैंडलिंग प्लेटफॉर्म भी आप बोल सकते हैं, या सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं। तो कुछ जानकारी जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है। हम बहुत सारी चीज़ों का शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, पर हमें फुल फॉर्म उतना ध्यान में नहीं रहता। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स उनका फुल फॉर्म है। उन्हें फाउंड किया गया है 1 जनवरी 1964 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है एम अजीत कुमार। तो आप ये जानकारी ध्यान में रखिएगा, और इनका लॉन्च भी उन्होंने ही किया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो इंडिया 2019 में 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। काफ़ी अच्छा एफडीआई मिला था 2019 में, और माना जा रहा है कि इस साल उससे थोड़ा कम हो सकता है, पर जब तक 2020 ख़त्म नहीं होता हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये 9th बिगेस्ट रेसिपिएंट था एफडीआई का। तो वो कुछ जानकारी जो हम इसके साथ ध्यान में रख सकते हैं कि इसे जो ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दी गई है वो किसकी तरफ से आई है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है। उनका फाउंडेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964 में। उनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उनके सेक्रेटरी का भी आप नाम याद रखिएगा। तो अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नासा ने 5th स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया। उसे बोस आइंस्टाइन कॉन्सेंट्रेट एक्सपेरिमेंट जो आईएसएस में किया गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसे कैरी फॉरवर्ड किया गया था। उसमें कई कुछ सेकेंड्स तक ये मैटर को स्टडी किया गया। उस क्वांटम थ्योरी है, जैसे आप जानते रहेंगे, साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे जो कंडीशंस थी वो आईएसएस में फुलफिल हो रही थी, इसीलिए उसे आईएसएस में किया गया। इंडिया नॉर्मली जब उसे अर्थ पे किया जा रहा था तो कुछ ग्रेविटी के इंटरफेरेंस की वजह से, कुछ मैग्नीट्यूड इंटरफेरेंस की वजह से उसका सर्वाइवल काफ़ी कम हो रहा था, पर आईएसएस में उसे कुछ सेकेंड्स तक ऑब्जर्व किया गया।
तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है स्टडी के लिए, साइंस स्टडी के लिए। तो ये थी, इससे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि वो नासा को कब फाउंड किया गया, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसे फ़िलहाल कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, कौन उनका हेड है और उनके फाउंडर कौन है। तो आप ये जानकारी ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, शॉर्ट फॉर्म तो हम जानते हैं पर फुल फॉर्म हमें उतना नहीं पता होता है। तो इन नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे कुछ आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट लगी हो। अगर आपको कुछ न्यूज़ ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।